बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने मालाकंड में एक जलसे से खिताब किया। बहुत बड़ा जलसा था। पिछले जितने जलसे हुए इमरान खान के वो सब अच्छे जलसों में शुमार किए जा सकते हैं। और आज का जो मालाकंड का जलसा था उसमें इमरान खान साहब ने पुरानी तकरीरों के बरक्स कुछ ऐसी बातें की जो बिल्कुल नई बातें कही जा सकती हैं। आप नया कंटेंट कह सकते हैं। यानी इन बातों को इमरान खान साहब ने पहले जलसों का मौजू नहीं बनाया। जलसों में ये बातें पहले नहीं की, अगरचे कई बातें ऐसे की जो आज उन्होंने दोहराई। और वो बार बार दोहरा के इसलिए कहते हैं कि उनकी बात में ज़्यादा असर पैदा हो और लोगों के जहनों में बात बैठ जाए। मिसाल के तौर पे वो अक्सर ये कहा करते हैं कि जी ये तीनों लोग जो हैं वो करप्ट हैं। शहबाज शरीफ कौन है, इसने जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए। जरदारी कौन है, इसने शरीफ फैमिली पर हुदैबिया बनाया। ये मौलाना फजल रहमान कौन है, इस पर जो है वो एक आदमी ने नून लीग का एक बंदा था जिसने नाम लिए बगैर वो कहते हैं कि उसने इसको मौलाना डीजल कहा, यानी नून लीग की तरफ से मौलाना डीजल कहा गया। तो उन्होंने कहा ये सब इकट्ठे हो गए, हालांकि एक दूसरे के खिलाफ था, चोरी पे इकट्ठे हो गए। ये बातें वो पहले भी करते हैं, आज भी की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने आज नहीं की हैं। मिसाल के तौर पर सियासी अखलाकियात का जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत ज़ोरदार अंदाज में जो उनके पार्टी के एमएनएज़ हैं जिनके बारे में वो समझते हैं कि वो बिक गए हैं, उनको बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लोग आपसे कता ताल्लुक ही कर लेंगे। उसने कहा कि सोशल मीडिया अब ये वो छांगा मांगा का और मरी का दौर नहीं रहा, ये नया दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें आपके नामों के साथ ज़मीर फरोश का लफ्ज़ जोड़ दिया जाएगा और जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। पहले उन्होंने कहा कि आप खुद शादियों में शिरकत नहीं कर सकेंगे, आप मार्केट में नहीं जा सकेंगे, लोग आपका पीछा करेंगे, आपके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, सोचेगा कि ये तो ज़मीर फरोशों के बच्चे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप जो लोग हैं आपके लिए मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों को उनके क्लास फेलो स्कूल में छेड़ा करेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तो पैसे ले लिए, ज़मीर फरोश हैं। तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं बहरहाल इमरान खान साहब की कुछ बातों से इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये जो ज़मीर फरोश होते हैं इनके बच्चों की शादियाँ भी फिर ज़मीर फरोश ख़ानदानों में ही होती हैं। तो ये वो जिसको पहनावे कहते हैं मज्जा मज्जा नहीं पहना होंदियाँ ने, तो ये सब एक दूसरे के बहन भाई होते हैं। इसलिए ये बुरे शख्स के लिए दूसरे का क्राइटेरिया ही ये होता है कि वो भी बुरा हो। अगर शरीफ आदमी तो उसके मयार पे पूरा ही नहीं उतरता, वो सोचता है कि नहीं अगर मैं करप्ट हूँ तो दूसरा शरीफ आदमी है तो मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरता, उसके साथ तो उसका ताल्लुक ही पैदा नहीं होता। तो ये करप्ट के साथ ताल्लुक भी पैदा होता है, रिश्तेदारियां भी पैदा होती हैं और रिश्तेदारियां भी परवान चढ़ती हैं। इसलिए बहरहाल लेकिन इमरान खान साहब ने पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि आपका लोग सोशल बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहरहाल मुश्किल उन लोगों के लिए ज़रूर पैदा हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाश्ता करने के लिए अगर होटल में चले जाते हैं तो वहाँ लोग पीछा करने लगते हैं। अभी ये देखना बाज़ारों में निकलेंगे, हलकों में जाएंगे तो लोग कैमरा उठा के पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो मुश्किल बहरहाल इन लोगों के लिए ज़रूर हो जाएगी। एक तो ये एक नए अंदाज में इमरान खान ने समझाने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो एमएनएज़ गलती कर बैठे हैं उनको मैं पैगाम दे रहा हूँ कि वापस आ जाएं। मैं बाप की तरह हूँ, पार्टी लीडर बाप की तरह होता है, बाप बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देता है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। ये इमरान खान साहब ने आज उनको अपनी तकरीर में जो है वो एक ऑप्शन दिया है कि वापस आ जाएं, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा अपने एक जलसे में इस चीज़ को मौजू बनाया है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि आप ये इन लोगों को ख़रीदने के लिए जो है वो सिंध से पैसे चलें और सिंध के लोगों ने जो है वो सिंध हुकूमत के पैसे चले हैं, तो आपके पास तो पंजाब भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, गिलगित भी है, कश्मीर भी है, विफाक भी है, तो आप ज़्यादा पैसे देकर ख़रीद लें। अगर उन्होंने पैसे ख़रीदे तो आप भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसों से लोगों का ज़मीर ख़रीदने या उनको रिश्वत देने से बेहतर समझता हूँ कि मेरी हुकूमत घर चली जाए, मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत पर जो रिश्वत के पैसे से बनाई जाए। ये इमरान खान साहब ने आज अपने जलसे में कहा। इसके अलावा पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि इस बात को उन्होंने जवाब दिया कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है। ये अगरचे वो कहते रहे पहले भी कि आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए और सब चीज़ें, लेकिन उन्होंने पहली मरतबा इस बात को मौजू बनाया कि भाई मैंने क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उन्होंने कहा कि मुझसे ये शहबाज शरीफ ने और उनके बेटे ने कहा कि जी देखो इमरान खान ने कितना गलत कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने किस बात पे कहा है, मैंने कहा है कि बेसिस नहीं देंगे। बेसिस इसलिए नहीं देंगे कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और अगर हम किसी जंग का हिस्सा बनते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ आपसे पूछता हूँ कि हमें इस जंग का हिस्सा बन के क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं जब कहता हूँ कि या का नाबुदु वैया का नस्तईन, कि मैं तुझसे मदद मांगता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा
और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जंग चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए। ये उन्होंने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि मैं छोटे मियाँ शोबाज आपसे पूछता हूँ कि क्या इनकी जंग में शामिल होकर हमें क्या मिला, और मैं अमेरिका से कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा में आपके साथ हूँ, मैं जंग में आपके साथ नहीं हूँ। कुछ बातें बारे में से वो पहले कहते रहे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर नुक्ता है कि उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि भाई मैं एब्सोल्युटली नॉट कहने का मेरा मकसद क्या था, इसका उन्होंने कहा। फिर एक बिल्कुल नई बात उन्होंने आज अपनी तकरीर में की है, वो किया है उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान को दाद देता हूं कि उन्होंने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल है, उसका हिस्सा है अमेरिका के साथ, और दूसरी तरफ वो रूस से तेल भी मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने सबके साथ अपने ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी जो है वो भारत की उसके अपने आवाम के लिए है, उसके अपने आवाम को फ़ायदा दे रही है। तो भारत ने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जिसका उसको फ़ायदा हुआ है। दूसरा, उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में फिर कहा, उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ कोट पैंट टाई पहन के जब किसी को गोरे को देखता है या किसी को देखता है बूट देखता है तो बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है, गोरा देखता है तो उसके भी बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है, मतलब खुशामद करने लगता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने भी कहा और उसके बेटे ने भी कहा कि मैंने यूरोपीय यूनियन को नाराज़ कर दिया। इसका आज उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता। ये आज़ान शुरू हो गई है, बाकी बात बाद में करते हैं जी। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया। उन्होंने पहली मरतबा मैं समझता हूँ ये कहा है कि प्रोटोकॉल को वायलेट किया है यूरोपीय यूनियन पर। आज इमरान खान साहब ने एक नया इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम क्या लगाया, बल्कि सही बात की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है, यूरोपीय यूनियन के किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी में मुदाखलत करे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए यूरोपीय यूनियन को यह जवाब दिया क्योंकि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर ने जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की थी। तो फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से पूछा, तो क्या शहबाज शरीफ आप क्या समझते हैं कि उनको मुदाखलत की जानी चाहिए थी, उनको मुदाखलत की इजाज़त दी जानी चाहिए थी? तो ये उन्होंने कहा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि जी अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अब दिन मनाया जाएगा, और ये मेरी हुकूमत की दरख्वास्त पर यह हुआ है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से सवाल किया कि आप पिछले 30 साल से सियासत में हैं, तो आपको क्या कभी तौफीक हुई कि आपने वहाँ पर जाकर, मगरब में जाकर, यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर या अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर जाकर ये दरख्वास्त की हो कि जी इस्लाम के हवाले से जो नफ़रत है इसके ख़ात्मे के लिए कोशिश की जाए? उन्होंने कहा कि आपको तो कभी ये तौफीक नहीं हुई, ना आपको हुई है, ना नवाज शरीफ को हुई है, ना शहबाज शरीफ को हुई है, ना बाकी लोगों को हुई है। तो ये हमारी हुकूमत है जिसने इसको बनवाने में जो कामयाब हुई, और अब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक आलमी दिन हर साल मनाया जाया करेगा। आखिरी बात जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मरतबा, अगरचे वो पहले भी ये बात कहते रहते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन बहुत ज़ोरदार तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया हाउसेस पे इस वक्त बाहर से पैसा चल रहा है। ये तो वो कहते हैं कि मीडिया हाउसेस में पैसा चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस में बाहर से पैसा चल रहा है। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो इंटरनेशनल जो लॉबीज़ हैं या साजिशें हैं, बैन अल-अक़वामी साजिशों का हिस्सा बन गया है, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर, और वो उनसे पैसे लेकर काम कर रहा है और एक साजिश का हिस्सा बना हुआ है। आप सोचिए, वो कहते हैं कि आप सोचिए, वरना कब ऐसे लोग जिनके ऊपर केसेस हों, जो करप्ट हों और जो एक दूसरे पर मुकदमात बनाते हों, एक दूसरे को चोर कहते हों, उन लोगों को जो है प्रमोट करने के लिए मीडिया अपना किरदार अदा करे। तो उन्होंने कहा कि ये डाकुओं के साथ जो है वो खड़ा हो गया है ये मीडिया। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया हाउसेस पर बाहर से पैसा चल रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने बात की। इसके अलावा भी कई उनकी तकरीर में बातें थी, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है वो मुआशरा तब खड़ा होता है, मुआशरा जंग के बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन जब अखलाकियात तबाह हो जाए तो मुआशरा खड़ा नहीं होता। इस तरह की बातें उन्होंने काफ़ी की। फिर नून लीग वालों, तुमसे मैं पूछता हूँ कि तुमने जरदारी को जेल में डाला। पीपल्स पार्टी वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने चोरी के मुकदमात बनाए मियाँ बरादरान पे, शरीफ बरादरान पे। शहबाज शरीफ, आपने पेट फाड़ के लोगों से पैसा निकालना था। फजल रहमान, आप जवाब दें, आपको डीजल खताब से मिला। तो ये बातें वो पहले भी करते हैं और आज भी की। और एक अलबत्ता उन्होंने और बात की, उन्होंने कहा कि लोटे और ज़मीर फरोश में फ़र्क होता है। लोटा वो है जो सियासी मुफादात के लिए पार्टी बदल लेता है, लेकिन ज़मीर फरोश वो है जो पैसे लेकर मुल्क बेचता है, जमहूरियत बेचता है, दीन का सौदा करता है। तो ये ज़मीर फरोश जो है ये लोटे से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। ये इमरान खान साहब ने बात की। इसके अलावा आखिर में उन्होंने अपनी कारकर्दगी पर, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर, मुआशी कारकर्दगी पर, ज़राई कारकर्दगी पर तफसील से गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान की जो तकरीर थी कई हवालों से बड़ी अहम थी, जिसका मैंने चंद 7 तक पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रखी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।